दोस्तों, तो मैं लाया हूँ आज आपके लिए साधारण ब्याज का पार्ट 3। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से 8,000 रुपये उधार लिए, जिसमें वह पहले 5 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% का ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो वह कितना ब्याज देगा। तो सूत्र तो वही लगेगा, SI इक्वल टू PR/T/100। बट इसका लॉजिक है, अब देखते हैं क्या है कि SI हमें ज्ञात करना है। मूलधन कितना है 8,000 गुणा, और टाइम और दर का इसमें देखते हैं कि इनका क्या है। तो टाइम, पहला टाइम है और पहली दर है, तो देखते हैं 5 टाइम है और 6 की दर है, प्लस फिर 3 वर्षों के लिए 8%, तो 3 वर्षों के लिए 8% और 8 वर्षों के लिए 10% का ब्याज लगेगा। यदि 12 वर्ष के अंत है तो 5 वर्ष तो ये हो गए और 3 वर्ष ये हो गए, 8 वर्ष। तो 12 में से 8 वर्ष गए तो कितने वर्ष बचे, 4 बचे। तो 4 वर्ष कितना 10% बने बटे 100। अब देखते हैं, ऐसा ही आ गया, और 8,000 गुणा 6×5 30 ब्रैकेट में है, और 8×3 = 24 प्लस 10×4 = 40 बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब देखते हैं, 40 30 70 20 90 4, तो 94 गुणा 80, और इसकी इसमें गुणा करनी है। तो जीरो पहला ऐसे उतार लिया, 8×4 = 32 बचे 3, 9×8 = 72 3 75। तो इसका ऐसा ही जो आएगा वो आएगा 7,520। से इसका क्वेश्चन है आंसर है। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 1120 हो तो मूलधन क्या होगा। यदि 1120 साधारण ब्याज है, 1120 ब्याज है, मूलधन में ज्ञात करना है। अब देखते हैं, 2 समय है और 4% है, 2 वर्ष के लिए 4%, 4 दूनी 8 आ गया, और 4 वर्ष है 6% है, 6×4 = 24 प्लस, और 8% अगले वर्षों के लिए है, 4 और 2 6 वर्ष, तो यही हो गई, टोटल 9 वर्ष है। तो 9 में से हम 6 घटाएंगे, कितना बचा 3, तो 8% है, 8×3 = 24 बटे 100। अब देखते हैं, 1120 24 दूनी 48 8 56, तो P गुणा 56 बटे 100। इससे ये कितने बार में कटेगा, 20 बार में। 56 दूनी 2 बार में जाएगा, और 10 और अलग से मान लेंगे, 56 20 बार में कटेगा, और इससे इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2000। तो जो प्रिंसिपल था वो है 2000, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 में भी कराया है। यदि कोई धन अपने का 2 गुना होगा तो वो क्या बनेगा, मिश्र धन बनेगा ए, और कितना मूलधन का 2 गुना है। यदि इसके इधर कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, तो मिश्र धन अनुपात मूलधन है 2:1, और मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। तो कितना आ गया, ऐसा ही 1, ऐसा ही आ गया 1। हमें इसकी दर बतानी है, तो दर ज्ञात करने के लिए 1 का ब्याज है, मूलधन 1 है, गुणा R में ज्ञात करनी है, और वर्ष है 5 बटे 100, 20×5 = 100, तो दर आ गई इसकी 20%। ये इसका आंसर है। 4 है, तो इसे हम डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना बनेगा। यदि मूलधन रहेगा तो ये हुआ A/P 3:1। ब्याज कितने का आएगा, तो ब्याज आएगा
2 का, तो डायरेक्ट लगाएंगे। 2 का ब्याज है 1 पर और 5% है और टी हमें ज्ञात करना है बटे 100। इससे ये कटेगा 20 बार में और 20 दूनी 40, तो टी आ गया 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये नेक्स्ट टाइप है। एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी, 20 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो ऊपर हमने 20 लिख दिया और कितने गुनी हो रही है? 2 गुनी, तो 2 में से कुछ भी कितना भी गुना हो उसमें से एक कम करके लिख दो ऊपर, तो कितना 1 और बटे में T2 में ज्ञात करना है, ये T1 था और कितनी गुनी करनी है? 4 गुनी, तो 4 में से एक कम करके 3 लिख दो, तो कितना होगा? 20 या 60, तो T2 आ जाएगा 60 वर्ष। ये इसका आंसर है। कोई धन 20 वर्षों में 7 गुनी होती है, तो कितने वर्षों में 13 गुनी होगी? तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 6 है, एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुनी होगी? तो पहला T1 लेंगे हम ऊपर, 5 वर्षों में कितनी? 3 गुनी है, 3 में से घटाएंगे कितना आएगा? 2। T2 में ज्ञात करना है और 5 गुनी करनी है, तो 5 में से गया 4, 2 दूनी 4, इसकी इधर गुणा करेंगे कितना आएगा? 10, तो T2 बराबर 10 वर्ष। यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 रुपए का 14 वर्ष के लिए 2% वार्षिक दर से ब्याज है। इन दोनों का जो ब्याज है वो बराबर है। हमने किसी से भी कोई ब्याज पे पैसे लिए तो अलग अलग उस पे लिया है दर पे, तो देखते हैं। एक होगा इसमें P1, एक होगा P2। तो P2 तो हमारे पास 8,000 है और ये हमें ज्ञात करना है, और R1 है 8% और इसमें R2 है 2%, T1 है 7 वर्ष और T2 है 14 वर्ष। तो इनका जो है ये बराबर है, तो इसमें ज्ञात करना होगा, तो वही लगा देंगे SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। लेकिन SI तो हमें इसमें ज्ञात करना नहीं है, तो लगाएंगे मूलधन P1 गुना R1 गुना T1 बटे 100 P2 गुना R2 गुना T2 बटे 100। P1 है ज्ञात करना है और R1 8%, T1 7 वर्ष। इस 100 से ये 100 इधर कैंसिल हो जाएगा और P2 है 8,000, R2 है 2% और T2 है 14 वर्ष। अब इसे काट लेंगे, 7 दूनी 14 और इससे ये 1,000 बार में कटेगा 8,000 जो है, तो 2 दूनी 4 और 4 की 1,000 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 4,000। तो इसका जो P1 आएगा वो आएगा 4,000। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज 65.5 है, तो राशि क्या है? तो ब्याज कितना है? ऐसा ही कितना है? 65.5 रुपए है और कितना है? टाइम 6 महीने है, 6 महीने है और इसकी जो रेट है वो 5% वार्षिक है। ये वार्षिक है, ये 6 महीने है, तो एक साल में कितनी छमाही होती है? 2 छमाही होती है। एक साल में 6, तो 6/12, इसे हम 1/2 लिख सकते हैं। टाइम आ गया 1/2, तो अब करते हैं ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100 लगाएंगे। ऐसा ही कितना है? 65.5 और मूलधन में ज्ञात करना है। 5% वार्षिक है और टाइम 1/2 है, तो 100 गुना 2। अब देखते हैं, इससे काटेंगे, ये कटेगा 20 बार में, इसका 0 हटा के बटे में 10 आएगा। 10 दूनी 20, 2 दूनी
4 की गुणा 655 में करेंगे तो P आएगा 4 गुणा 655। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 5 चौक 20 का 0 बचा 2, 5 चौक 20, 20 2 22 और बचा 2, 6 चौक 24 2 26। तो इसका जो मूलधन आएगा वो 2620 रुपये आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए की राशि 2 वर्षों में 600 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाता है तो 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी? 2 वर्षों में 600 रुपए हो रही है तो क्या बन रहा है? मिश्र धन बन रहा है और 500 रुपए की राशि है। यदि 2 वर्षों में 600 बन रही है तो उस पर ब्याज कितना आया? 600 में से 500 भाई 100 रुपए का ब्याज आया 2 वर्ष का। तो हमें पहले इसकी दर ज्ञात करनी होगी क्योंकि दर उसने हमें देने रखी, उसे आधा करने को कहा है। तो देखते हैं, 100 रुपए का ब्याज है, 500 रुपए की मूलधन है और रेट हमें ज्ञात करनी है कितने है? 2 वर्ष का बटे 100। 100 पंजे 500 और 5 दूनी 10, 10 दही 100। तो रेट जो आ गई वो आ गई 10%। उसने हमसे कहा है और यदि दर को आधा कर दिया जाए तो दर को आधा करना है तो कितनी आएगी? 5%। आधी हो गई तो देखते हैं 500 रुपए की राशि पर। तो ऐसा ही हमें ज्ञात करना है, 500 की राशि है और रेट कितनी है? 5%, 2 वर्ष का बटे 100। 100 पंजे 500, 5 पंजे 25 दूनी 50। तो ऐसा ही आ गया 50 रुपए। तो मिश्र धन से बताना है कि 2 वर्ष में कितनी होगी। 500 रुपए था हमारा मूलधन था ही और 50 रुपए आ गया इसका ब्याज और इसमें 500 प्लस 50। तो मूलधन जो होगा वो हमारा होगा 500 और 50 रुपए आ गया इसका ब्याज, तो मिश्र धन होगा 550 रुपए। ये इसका आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 18 तथा 24 महीने के ब्याज का अंतर 452 रुपए है तो धनराशि कितनी है? 24 और 18 का अंतर कितना है? 24 में से 18 गए तो कितना बचेगा? ये आएगा 6 वर्ष। ये कितना है? 452 रुपए है। और यदि 452 रुपए 6 वर्ष का है तो एक वर्ष में कितनी छमाही होती है? 1/2 छमाही होती है। टाइम आ जाएगा 1/2 वर्ष। तो देखते हैं, 452 इसका ब्याज है, मूलधन में ज्ञात करना है, दर 8% है और समय 1/2 वर्ष है और बटे में गुना 100। और इससे ऐसे काटेंगे 2 चौक 8 और इससे ऐसे काटेंगे 4 एक ना 4 और 4 एक ना 4 बचे यहाँ से 1 और 4 तिया 12। तो इसकी उधर गुणा कर लेंगे तो मूलधन जो आएगा वो आएगा 11,300। तो ये इसका आंसर है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।